अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आज बनाएंगे पके आम की बहुत ही मज़े की और टेस्टी हलवे की रेसिपी। बिना कॉर्नफ्लोर, बिना आटा, बिना मैदा और बिना सूजी के इतना सॉफ्ट और मुलायम कि मुंह में डालते ही घुल जाएगा। और सबसे खास बात, इसे बनाकर 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। मुंह में डालते ही घुल जाने वाला आम का हलवा या आम की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 बढ़िया पके हुए मीठे और पल्पी आम लिए हैं। रेशे वाले आम का इस्तेमाल न करें, पल्पी आम ही लें। आम का छिलका उतार कर मैंने पल्प को अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं आम का कितना बढ़िया कलर है। ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें आम के सारे पल्प को डाल देंगे। आम का हलवा या आम की बर्फी मैं बिना मावा या खोया के बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 चम्मच मलाई ली है। जब हम दूध गर्म करते हैं तो उस पर जो मोटी सी लेयर आती है, ये वही मलाई मैंने ली है। मलाई को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। मलाई डालने से हमारा आम का हलवा बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट बनेगा। इन दोनों का अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं आम और मलाई का कितना अच्छा सा क्रीमी पेस्ट बन चुका है। अभी इसे रखते हैं साइड में और अगले स्टेप पे चलते हैं। मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इन्हें इस तरह रैंडमली तोड़कर ग्राइंडिंग जार में डाल दूंगी। ब्रेड से हमारे हलवे में बाइंडिंग तो आएगी ही, साथ में आम का हलवा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। ब्रेड को डालने से हमें सूजी या कस्टर्ड पाउडर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 से 4 इलायची के छिलके को हटाकर इनके बीजों को निकाल लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। आम और इलायची का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसका पाउडर बना लेंगे। आप देख सकते हैं ब्रेड और इलायची का फाइन पाउडर बन चुका है। इसे भी साइड में रखते हैं और चलते हैं अगले स्टेप पे। कढ़ाई में मैं 1 कप दूध ले रही हूँ। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया है। इसी के साथ मैं इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ। मैंने जो आम लिए हैं वो मीठे हैं, इसलिए मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ। अगर आपके आम कम मीठे या थोड़े से खट्टे हैं तो आप चीनी को बढ़ा लें। अभी दूध में एक उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ चुका है। अभी हमने जो ब्रेड और इलायची का पाउडर बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे और डालते ही इसे फटाफट से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ या लम्स न बने। इसी तरह चलाते हुए दूध और ब्रेड का मिक्स गाढ़ा होने तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं दूध और ब्रेड का मिक्स गाढ़ा हो चुका है। इसे इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। हमने आम और मलाई का जो फाइन पेस्ट बना लिया था, अभी वो सारा इसमें डाल देंगे। आम और मलाई के पेस्ट को भी सारी चीज़ों के साथ अच्छे से फटाफट से मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो इसमें से छींटें उड़ने लगती हैं, तो हाथ वगैरह पे न उड़े, इसलिए हम इसे इस तरह ढक के पकाएंगे। पर ध्यान रखें कि बीच बीच में हमें ढक्कन को हटाकर इसे चलाते रहना है, वरना कहीं नीचे से हलवा जल न जाए। आप देख सकते हैं इसके कितने छींटे उड़ रहे हैं। जब तक कि इसके छींटे कम न हो जाए, हम इसी तरह ढक के इसे बीच बीच में चलाते हुए इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। छींटे उड़ना लगभग कम हो चुके हैं। अभी लीड को हटा देंगे और इसे चलाएंगे। आप देख सकते हैं आम का मिक्स गाढ़ा हो चुका है। अभी मैं इसमें 2 चम्मच घी डालूंगी। मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। आम के साथ घी को अच्छे से पका लेंगे। आम के साथ घी का बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। फिर से 1 चम्मच घी इसमें मैं और डालूंगी। घी से आम के हलवे में बढ़िया टेस्ट तो आता ही है, साथ में बढ़िया सी शाइन भी आती है। अगर आप इतना घी खाना पसंद नहीं करते तो बिल्कुल परेशान न हो। आम के पल्प को हम तब तक घी के साथ पकाएंगे जब तक कि घी पल्प से अलग न हो जाए, और जब घी अलग हो जाएगा तो आप उसे निकाल भी सकते हो। आप देख सकते हो आम का पल्प गाढ़ा हो चुका है और इससे घी भी अलग हो चुका है। अगर आप चाहें तो घी को अलग कर सकते हैं। मैं इसमें से थोड़ा घी अलग कर दूंगी और थोड़ा इसी में छोड़ दूंगी। बिना किसी आटे और बिना किसी मैदे के हमारा सुपर सॉफ्ट मैंगो हलवा बनके रेडी है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आम के हलवे को जमाने के लिए मैंने यहाँ पे इस टाइप की एक ट्रे ली है। आप थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर को मैंने घी से ग्रीस किया है। इसे इस ट्रे में लगा दूंगी ताकि जब आम का हलवा जम जाए तो निकालने में आसानी हो। आम के पूरे हलवे को ट्रे में डाल दूंगी और इस तरह चारों तरफ फैलाते हुए अच्छे से इसे सेट कर लूँगी। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें पूरा आम का ही फ्लेवर चाहती हूँ, इसलिए इसमें
थोड़े से ही मैं काजू का इस्तेमाल करूंगी। इसे सेट होने के लिए इसी तरह प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ दें, या फिर अगर आपको जल्दी है तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। मैं इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं फ्रिज से बाहर निकालने के बाद ये अच्छे से सेट हो चुका है। मैं एक और ट्रे लूँगी और इसे इस तरह पलट लूँगी ताकि जो हमने पेपर लगाया हुआ है उसे निकालने में आसानी हो। मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। फ्रिज से बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हो चुका है। जिस ट्रे में मैंने आम के हलवे को जमाया था उसी ट्रे में मैं फिर से वापस इसे ले लूँगी ताकि हमने जो काजू लगाए थे वो साइड ऊपर आ जाए। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि मेरे घर पे ये सभी को पसंद आया। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कट रहा है। मैं इसे इस तरह बर्फी के शेप में कट कर रही हूँ। आप अपने मन चाहे शेप में इसे कट कर सकते हैं। इन्हें निकाल के आप एक एयर टाइट कंटेनर में 10 से 12 दिन तक आराम से रख सकते हैं। पर ये इतने टेस्टी हैं कि इतने दिन तक आप इन्हें रहने ही नहीं दोगे। इसका टेक्सचर देखिए आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि हमने इसमें ब्रेड का इस्तेमाल किया है। इसका पूरा फ्लेवर आम का ही है और ये इतने सॉफ्ट और मुलायम बने हुए हैं कि इन्हें खाने के लिए दांतों की ज़रूरत ही नहीं है। ये मुंह में डालते ही घुल जाएंगे, इतने सॉफ्ट हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।